जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं आप लोग को जो है सो ऑलरेडी हम एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है सो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा चुके हैं। आज इसके लिए जो है सो हम एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑन फिंगर टिप्स कैसे आप याद रख सकते हैं पूरे सिस्टम को और कैसे रिवीजन कर सकते हैं 5-7 मिनट में, उसके लिए जो है सो एक वीडियो हम बना दे रहे हैं। उसको आप लोग देखिएगा और बार बार देखिएगा, ठीक है। तो क्या है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑन फिंगर टिप्स, ये हमने टॉपिक का नाम दिया है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट वन पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो आप ये देखिए, ये जो है सो 2 किडनी है, ठीक है। वन पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये जो है इसको यहाँ से जो है सो ये जो आ रहा है ये यूरेटर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एन यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है सो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यहाँ से जो बना वह इसमें आकर बेटा। और उसके बाद जो है सो ए यूरेथ्रा ये मार्ग जो है जिससे पेशाब बाहर निकलता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। अब जो है ईच किडनी हैज मिलियंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब किडनी का जो है सो ये यूनिट क्या होता है, ये किस चीज से बना हुआ होता है, तो वह नेफ्रॉन होता है, मिलियंस में होता है, ठीक है। तो ए किडनी हैज मिलियंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी का जो है सो फंक्शनल यूनिट जो है सो नेफ्रॉन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब नेफ्रॉन का क्या है। नेफ्रॉन का फिर आगे जो है सो उसका अलग अलग पार्ट होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। The glomerulus is a tuft of capillaries formed from afferent arteries, fine branches of renal artery. ये जो है ये इसमें जो जाता है तो ये इस ढंग से ये बनाता है गुच्छा टाइप का, ठीक है। और यहीं से जो है सो उसमें एंट्री करता है। तो वही जो है तो बॉमेंस कैप्सूल इज टफ्ट कैपिलरी फॉर्म फ्रॉम एफरेंट, एफरेंट मतलब आने वाला, आर्टरी से, फाइन ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी, बहुत एकदम पतला पतला ब्रांच रहता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आता है। द रीनल ट्यूबुल स्टार्ट्स विद ए डबल वॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल। उसमें रीनल ट्यूबुल्स में जो है सो बॉमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल्स। फर्दर डिफरेंशिएटेड, फिर जो है सो वह भाग अलग अलग भाग में जो है सो डिवाइडेड होता है। तो एक का नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको पीसीटी कहते हैं, ठीक है। तो बुक वगैरह में जो है सो ये पीसीटी बार बार लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हैंडलेस लूप, ठीक है। अलग अलग फंक्शन है अलग अलग एरिया में जो, तो ये हैंडलेस लूप जिसको एचएल कहते हैं। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी 3 भाग में ये बढ़ जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैंडलेस लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है द डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ज्वाइन टू ए कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, many of which ultimately open into the renal pelvis through the medullary Bowman's capsule, medullary Bowman's capsule के थ्रू जो है सो उसमें वो खुलता है। The Bowman's capsule encloses the glomerulus to form Malpighian renal corpuscles। उसके बाद जो है जब Bowman's capsule के थ्रू जो हो जाता है तो glomerulus to form Malpighian या रीनल कॉर्पसल्स उसको कहता है। इसी का नाम मल्पीघियन या ये रीनल कॉर्पसल्स एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन इन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस। उसके बाद जो है उसमें अलग अलग फिल्ट्रेशन वगैरह जो होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसका 3 प्रोसेस है। एक क्या है फिल्ट्रेशन, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है फिल्ट्रेशन। उसके फिल्ट्रेशन क्या है वह नॉन सेलेक्टिव है, यानी वह जो भी चीज शरीर में ज्यादा बुझाएगा वह सबको बाहर कर देगा, वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। जो भी अच्छा चीज है खराब चीज है जो भी है उसको जो है सो वह बाहर कर देता है, ठीक है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन। अब उसके नीचे जो जाता है तो जो अच्छा चीज है, ठीक है, उसको वह फिर वहाँ जो है सो अलग अलग रीजन में जो है सो उसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से छांट कर जो है सो उसका सेक्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या है नॉन सेलेक्टिव बाय ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर। यहाँ प्रेशर डिफरेंशिएट होता है, ठीक है।
ये जो है सो पर मिनट 1200 ml ब्लड को जो है सो किडनी जो है सो पर मिनट फिल्ट्रेट करता है। 1200 ml को पर मिनट जो है किडनी फिल्ट्रेट करता है, जिसमें से फिर रीएब्जॉर्ब होकर ये फिल्ट्रेट जो बनता है 1200 ml ब्लड को जो फिल्ट्रेट करता है तो 125 ml फिल्ट्रेट तैयार होता है। ठीक है, 1200 ml में से जो है सो 125 ml को वह बाहर करता है और सब जो है सो फिर ब्लड में चला आता है। JGA जो है सो ये रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जितना भी फिल्ट्रेट होता है उसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। PCT इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन। यही जो बताए थे, इसका जो एरिया जो होता है PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, यहाँ मेजर साइट है, मैक्सिमम चीज का जो है सो रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन जो है सो यहीं पर होता है। उसके बाद HL प्राइमरली हेल्प ऑस्मोलर ग्रेडियंट, यानी यहाँ जो HL पर ही जो है सो प्रेशर का डिफरेंशिएट होगा, उसी के चलते जो है सो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट के तरफ जाएगा। माना जो सॉलिड मॉलिक्यूल है और वाटर जो है सो लो से हाई के तरफ आएगा। ठीक है, तो प्राइमरली हेल्प ऑस्मोलर ग्रेडियंट। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों इसमें जो है सो मदद करता है। यहाँ उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन, जो ये DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट पर जो है सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम वाटर 99% से भी ज़्यादा वाटर का फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का भी जो है सो यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और यही जो है सो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन जो होता है, उसको ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। हाइड्रोजन आयन, पोटासियम आयन, अमोनिया को जो है सो मेंटेन करता है, जिससे आयोनिक बैलेंस बना हुआ रहे। और पीएच, शरीर का पीएच जो है सो ब्लड का पीएच जो है उसको भी जो है सो पीएच ऑफ ब्लड माना फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड जो है उसको भी मेंटेन करने का काम यही करता है। उसके बाद क्या है, एक काउंटर मैकेनिज्म जो है सो टू लिम्स जो है, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब जो पढ़ाए हुए थे किडनी में, तो उसमें जो है द काउंटर मैकेनिज्म ऑफ टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैंडलेस, ये जो है सो ये फिल्ट्रेट जितना आया उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो एक क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, दूसरा जो है माना डिसेंडिंग जो है कॉन्सेंट्रेट करता है, असेंडिंग लूप जो है सो उसको डाइल्यूट करेगा, यानी उसमें पानी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट मूव बाय DL, ठीक है, एंड डाइल्यूटेड बाय AL। ठीक है, DL के द्वारा जो है, डिसेंडिंग के द्वारा जो है सो उसमें मूव होता है और असेंडिंग लिम्ब जो है उसको डाइल्यूटेड करता है। उसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। फिल्ट्रेट जो है कॉन्सेंट्रेटेड 4 टाइम्स, यानी जो 300 से जो है सो 1200 मोलर ऑस्मोटिक रेगुलेशन पर लीटर पर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो यही से ये यूरिन फॉर्म हुआ, ये यूरिन जब फॉर्म हो गया, यहाँ ये यूरिन फॉर्म हो गया, उसके बाद जो है सो ये यूरेटर के द्वारा जो है सो कहाँ चल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चल जाएगा, यहाँ स्टोर रहेगा। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में जो है स्टोर रहेगा, जब CNS से जो है सो क्या कहते हैं मैसेज आएगा, तो तब जाकर जो है सो यूरिनेशन करते हैं, जिसको मैक्चुरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है सो आपका किडनी का जो है सो छानने का या यूरिन बनाने का जो है, एक्सक्रीशन का जो है सो यही एक प्रोसेस है। हाँ, शॉर्टकट में जो है सो एक फिंगर पर इसको आप याद रख सकते हैं। और एसेसरी जो है सो ये तो एसेंशियल एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, और एसेसरी मदद जो है सो करता है, स्किन भी है, लंग्स भी है, लीवर भी है, ये सब भी जो है सो एक्सक्रीशन में मदद करता है। ये सब एसेसरी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ओके, हमको लगता है क्योंकि आप लोगों को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा लगेगा। धन्यवाद, जय हिंद।